नमस्कार, स्वागत है आपका स्ट्रीट बस न्यूज में और मैं हूं प्रतिमा शाह। नवरात्रि हिंदू धर्म का पावन पर्व है। इन दिनों लोग माँ दुर्गा की 9 रूपों की आराधना और पूजा अर्चना करते हैं। वैसे तो एक साल में 4 बार नवरात्रि का त्योहार आता है, जिसमें चैत्र और शारदीय नवरात्रि के अलावा 2 गुप्त नवरात्रि भी पड़ती है। नवरात्रि देवी दुर्गा को समर्पित 9 दिनों तक चलने वाला त्योहार है। इन दिनों के दौरान माँ दुर्गा के 9 अलग अलग रूपों की पूजा होती है। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार दुर्गा के 9 रूपों की पूजा होती आ रही है। इसमें महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, योगमाया, रक्तदंतिका, शुभांकरी देवी, दुर्गा, ब्रह्मरी देवी व चंडिका प्रमुख हैं। इन 9 रूपों को शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुसमांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धिदात्री नामों से जाना जाता है। शारदीय नवरात्रि पर्व अश्विन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से प्रारंभ होता है और 9वीं तिथि तक चलता है। नवरात्र के पहले दिन घट स्थापना का विधान है। इस दिन माँ दुर्गा के पहले स्वरूप माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। शैलपुत्री का संस्कृत में अर्थ होता है पर्वत की बेटी। माँ शैलपुत्री के स्वरूप की बात करें तो माँ के माथे पर अर्धचंद्र स्थापित है। माँ के दाहिने हाथ में त्रिशूल है और बाएं हाथ में कमल का फूल। वे नंदी बैल की सवारी करती हैं। माँ दुर्गा अपने पहले स्वरूप में शैलपुत्री के नाम से जानी जाती हैं। पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। अपने पूर्व जन्म में ये प्रजापति दक्ष की कन्या के रूप में उत्पन्न हुई थी। तब इनका नाम सती था। इनका विवाह भगवान शंकर से हुआ था। एक बार प्रजापति दक्ष ने बहुत बड़ा यज्ञ किया, जिसमें उन्होंने सारे देवताओं को अपना अपना यज्ञ भाग प्राप्त करने के लिए निमंत्रित किया, किंतु शंकर जी को उन्होंने इस यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया। देवी सती ने जब सुना कि हमारे पिता एक अत्यंत विशाल यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं, तब वहां जाने के लिए उनका मन विकल हो उठा। अपनी इस इच्छा को उन्होंने भगवान शिव को बताई। भगवान शिव ने कहा, प्रजापति दक्ष किसी कारणवश हमसे रुष्ट हैं। अपने यज्ञ में उन्होंने सारी देवताओं को आमंत्रित किया है, किंतु हमें जानबूझकर नहीं बुलाया है। ऐसी स्थिति में तुम्हारा वहां जाना किसी प्रकार भी श्रेयकर नहीं होगा। शंकर जी के उस उपदेश से देवी सती का मन बहुत दुखी हुआ। पिता का यज्ञ देखने वहां जाकर माता और बहनों से मिलने की उनकी व्यग्रता किसी प्रकार भी कम ना हो सकी। उनका प्रबल आग्रह देखकर शिव जी ने उन्हें वहां जाने की अनुमति दे दी। सती ने पिता के घर में पहुंचकर देखा कि कोई भी उनसे आदर और प्रेम से बातचीत नहीं कर रहा है। केवल उनकी माता ने ही स्नेह से उन्हें गले लगाया। परिजनों के इस व्यवहार से देवी सती को बहुत क्लेश हुआ। उन्होंने यह भी देखा कि वहां भगवान शिव के प्रति तिरस्कार का भाव भरा हुआ है। दक्ष ने उनके प्रति कुछ अपमानजनक वचन भी कहे। यह सब देखकर सती का हृदय ग्लानि और क्रोध से संतप्त हो उठा। उन्होंने सोचा कि भगवान शंकर की बात न मानकर यहाँ आकर मैंने बहुत बड़ी गलती की है। वह अपने पति भगवान शिव के इस अपमान को सहन न कर सकी। उन्होंने अपने उस रूप को तत्काल वहीं योगाग्नि में जलाकर भस्म कर दिया। इस दारुण दुखद घटना को सुनकर शंकर जी ने क्रोध में आकर गणों को भेजकर दक्ष के उस यज्ञ का पूर्णतः विध्वंस कर दिया। सती ने योगाग्नि द्वारा अपने शरीर को भस्म कर अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया। इस बार वो शैलपुत्री के नाम से विख्यात हुई। पार्वती, हेमवती भी उन्हीं के नाम है। इस जन्म में भी शैलपुत्री देवी का विवाह शंकर जी से ही हुआ। देश दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए स्ट्रीट बस। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।